तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि विजय सरकार ने आलोचना करने वाले कुछ न्यूज़ चैनलों को सरकारी केबल नेटवर्क से हटा दिया है। विपक्ष इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामला क्या है? कौन से चैनल हैं जो अचानक गायब हो गए और क्यों इस विवाद ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को गरमा दिया है? दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब तमिलनाडु के सरकारी केबल नेटवर्क अरसू केबल टीवी पर 3 समाचार चैनलों पॉलीमर न्यूज़, न्यूज़ तमिल, 20x7 और तमिल जनम का प्रसारण कई इलाकों में बंद या बाधित दिखाई दिया। इसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। एआईडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पेनलास्वामी ने कहा कि यह कोई साधारण तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कुछ सप्ताह पहले एक और चैनल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब भी चैनल के प्रसारण को लेकर विवाद हुआ था और विपक्ष के विरोध के बाद ही स्थिति सामान्य हुई थी। इधर पूर्व बीजेपी नेता अन्नामलाई ने भी सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि जिन चैनलों का प्रसारण प्रभावित हुआ वे लगातार बिजली कटौती, प्रशासनिक समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। अन्नामलाई ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि खबरों को रोकना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब जरा उन तीनों चैनलों को समझते हैं जिनका नाम इस विवाद में सामने आया है। सबसे पहला चैनल है पॉलीमर न्यूज़। यह तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय समाचार चैनलों में से एक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस चैनल को लेकर अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है कि उसका झुकाव डीएमके के प्रति अपेक्षाकृत नरम रहा है। हालांकि चैनल खुद को स्वतंत्र मीडिया संस्थान बताता है और उसका किसी राजनीतिक दल से औपचारिक संबंध नहीं है। दूसरा चैनल है न्यूज़ तमिल 24x7। यह अपेक्षाकृत नया चैनल है और इसकी भी किसी राजनीतिक पार्टी से सीधी संबद्धता सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन इसकी पहचान एक आक्रामक और सरकार की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने वाले चैनल के रूप में बनती रही है। तीसरा और सबसे चर्चित नाम है तमिल जनम। यह चैनल जनम टीवी समूह का हिस्सा है। जनम टीवी को लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस के विचारों के करीब माना जाता रहा है। राजनीतिक विरोधी इसे अक्सर बीजेपी समर्थक चैनल बताते हैं। यही कारण है कि तमिल जनम का नाम सामने आते ही विवाद और ज़्यादा राजनीतिक हो गया। तमिलनाडु सरकार यानी टीवी के गवर्नमेंट ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया है। सरकार की फैक्ट चेक इकाई का कहना है कि चैनलों को जानबूझकर नहीं हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार कुछ सेट टॉप बॉक्स और वितरण प्रणाली में तकनीकी समस्या आई थी, जिसकी वजह से कुछ चैनलों का प्रसारण प्रभावित हुआ। सरकार का कहना है कि संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी को समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रसारण बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। यानी फिलहाल 2 दावे आपके सामने हैं। एक तरफ तमिलनाडु में विपक्ष का दावा है कि टीवी के सरकार यानी एक्टर विजय के मुख्यमंत्री वाली सरकार आलोचनात्मक मीडिया की आवाज़ दबाना चाहती है। वहीं सरकार कह रही है कि यह महज तकनीकी गड़बड़ी है और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। यदि यह सिर्फ तकनीकी समस्या है तो वही चैनल क्यों प्रभावित हो रहे हैं जो राजनीतिक रूप से चर्चित हैं, और यदि यह सेंसरशिप है तो फिर अलग अलग राजनीतिक झुकाव वाले चैनल एक साथ कैसे प्रभावित हो गए? क्या वास्तव में टीवी के सरकार यानी एक्टर विजय खुद नहीं चाहते कि सरकार की आलोचना करने वाले चैनलों का प्रसारण हो? जब तक कोई स्वतंत्र जांच या ठोस तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, तब तक यह विवाद तकनीकी खराबी बनाम मीडिया नियंत्रण की बहस के रूप में जारी रहने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु में यह मामला केवल 3 चैनलों का नहीं रह गया है। अब यह प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी नियंत्रण और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।